नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महायुति की जो सरकार है महाराष्ट्र में, उसके 2 साल के कार्यकाल जो है वो पूरे हो गए हैं और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के जो सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अपोजिशन यानी विपक्ष पर भी हमला बोला है। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि जो एमबीए गठबंधन है, उनकी तरफ से भी जवाबी हमला हुआ है। उद्धव ठाकरे यूपीटी ग्रुप से संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर जवाबी हमला किया है। अब इन दोनों ही नेताओं ने क्या कुछ कहा है एक दूसरे के बारे में, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं राज्य सरकार को सितंबर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती मिलने वाली है, इसका अंदाजा सभी को है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से एमवीए गठबंधन ने परफॉर्म किया है, उसको देखते हुए सभी को यह पता है कि महायुति के लिए रास्ता आसान नहीं है। विधानसभा की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल को पूरा होने पर जो कहा है, उन्होंने कहा कि 2 साल का समय कम है, लेकिन 2 साल में महायुति सरकार ने बहुत काम किया, मुझे इसके लिए खुशी है। ये बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। आगे आगे क्या कहते हैं सीएम शिंदे, महाविकास आघाड़ी ने जो भी रास्ते या काम बंद किए थे, चाहे वो कार शेड का हो, मेट्रो का हो, हमने सब काम शुरू किए। उन्होंने कितनी ही आलोचनाएं की, पहले दिन से वो बोल रहे थे कि सरकार गिरेगी, 1-2 महीने में गिरेगी, ऐसा कहते कहते 2 साल हो गए। ये लोगों की सरकार है। एकनाथ शिंदे कहते हैं आगे, ये लोगों की सरकार है, ये घर बैठने वाले या फेसबुक लाइव करने वालों की सरकार नहीं है, ये लोगों के बीच जाने वाली सरकार, ये जनता की सरकार है। ये तमाम बातें एकनाथ शिंदे कह रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के 2 साल पूरा होने के बाद। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किस तरीके से सीएम शिंदे उनके सहयोगियों को लोकसभा की हार को दोहराने से इनकार कर रहे हैं, हालांकि लेकिन विपक्ष सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच बढ़ती बेचैनी फायदा उठाते हुए जो है वो महायुति को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में हुए आम चुनाव में महायुति के सहयोगियों को बड़ा झटका लगा और सभी को पता है कि किस तरीके से जो है एमवीए गठबंधन ने हावी हुए और महायुति पर हावी होकर के उनकी जो सीटें थी, जो मौजूदा सीट थी, उनको छीनी और जीती। मुख्यमंत्री जो शिंदे हैं, उन्होंने आगे क्या कहते हैं, लोकसभा में हार विपक्ष की ओर से फैलाए गए झूठे बयानों के कारण हुई, लेकिन महाराष्ट्र के लोग विधानसभा चुनाव के दौरान इस पर विश्वास नहीं करेंगे। ये महायुति को कम काम के आधार पर एक और मौका देंगे। किसी भी सरकार के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए 2 साल पर्याप्त नहीं। बार बार जो है एकनाथ शिंदे वो 2 साल की बात कह रहे हैं, लेकिन विभिन्न फैसलों के आधार पर यह साफ है कि इस सरकार ने न केवल बुनियादी ढांचे के विकास को तेज किया, बल्कि लोगों को यह विश्वास दिलाने में भी सफल रही है सरकार कि यह कमजोर वर्ग और महिलाओं, युवाओं और किसानों और मजदूरों की सरकार है। ये तमाम बातें जो है ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। अब वहीं अगर हम बात करें संजय राउत की, तो संजय राउत ने महायुति के 2 साल पूरे होने पर जबरदस्त हमला बोला है और तंज भी कसा है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के 2 साल पूरे होने पर संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चोरों और बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में 2 साल पूरे कर लिए हैं। शिवसेना यूपीटी के जो नेता संजय राउत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने आज विज्ञापन देखा, जिसके माध्यम से मुझे पता चला कि चोरों और बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में 2 साल पूरे कर लिए हैं। ये 2 साल धोखाधड़ी के हैं, बेईमानी के हैं। संविधान विरोधी सरकार बनी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी घेरे में लिया उन्होंने, और असंवैधानिक सरकार जो है उसको ताकत दी। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि तटस्थ रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष ने पक्षपातपूर्ण निर्णय दे करके इस सरकार को बचाया और राज्यपाल ने असंवैधानिक बहुमत परीक्षण का आदेश दिया। ये तमाम बातें संजय राउत कह रहे हैं। इन सभी ने इस सरकार को बनाने में अवैध और असंवैधानिक काम किए। इस अवैध सरकार का जन्म हुआ और इसे कानूनी रूप से बरकरार रखा गया। संजय राउत आगे कहते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता में बैठी धोखेबाज सरकार के पास जीने के लिए 2 या 3 महीने हैं। लोकसभा चुनाव में जनता ने इस सरकार को नकारा और विधानसभा चुनाव में इस सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम बातें संजय राउत कह रहे हैं। और उनसे जब उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि शिंदे सरकार ने 2 साल में क्या किया, धोखे से राज्य में आने वाली सरकार ने प्रदेश को कर्ज का बाजार बना दिया, उन्होंने महाराष्ट्र के उद्योग को गुजरात में जाने दिया। ये राज्य का दुर्भाग्य है कि ये 2 साल में सिर्फ ढोल पीट रहे हैं। ये तमाम बातें कह रहे हैं संजय राउत।
एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए उन्होंने क्या कहा, दुनिया में उनके कहे अनुसार नहीं चलती, क्या चोर और लुटेरे कभी पढ़ते हैं? अगर आप में हिम्मत है तो आपको अपनी पार्टी बनानी चाहिए थी और अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए था। लोकसभा चुनाव में शिंदे के जो लोग हैं जहां भी खड़े हुए वहां लाखों रुपए देकर वोट खरीदे गए। ये तमाम आरोप पहले भी संजय राउत लगा चुके हैं, अभी भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये सब बातें उन्होंने भी अभी कही हैं हाल ही में। और यह विद्रोह जो है पैसे बेईमानी का था। इस विधानसभा चुनाव में पहले लोगों के पैसे से वोट खरीदने का प्रयास और रिश्वतखोरी से किया गया था। तो ये तमाम बातें जो है वो संजय राउत कह रहे हैं। अब इन सबके बीच आप देखिए कि किस तरीके से 2 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र सरकार में इस समय एकनाथ शिंदे हर वो कदम उठा रहे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें लाभ पहुंचाए। अब जिस तरीके से हमने देखा कि फटाफट किसानों को लेकर के कमेटी बनानी हो, मराठा आरक्षण को लेकर के उनको जो है वो माफ कीजिए, मराठा आरक्षण को लेकर कमेटी बनानी हो, या किसानों को लेकर के बैंकों को ये आश्वासन देना हो कि अब उनके सिविल मत देखिए। तो इस तरीके से कई सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं, कोशिश की जा रही है किसानों को बताने की और जो लोग हैं जनता उनको बताने के कि सरकार आपके बारे में सोच रही है। इस तरीके से एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं एनडीए गठबंधन ये लगातार कोशिश कर रहा है कि जो मोह भंग जनता का हुआ है सरकार से, वो दोगो मोह भंग बना रहे, ताकि विधानसभा चुनाव में जो सरकार है उससे भी किसी भी तरह का लाभ ना मिले। लेकिन महाराष्ट्र की जनता इन बातों को बहुत बखूबी समझ रही है, जान रही है कि आखिर जो कुछ भी महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों घट रहा है वो आखिर क्यों घट रहा है और किस लिए घट रहा है। तो क्योंकि 2022 में जब पिक्चर बनाई गई थी महाराष्ट्र में, जो पॉलिटिकल पिक्चर चल रही थी, तो महाराष्ट्र की जनता भले ही उस समय जो है वो उस समय कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वोट उस समय नहीं चल रहे थे, लेकिन पार्टी तोड़ी गई और जिस तरीके से फिर सरकार बनाई गई, तो महाराष्ट्र की जनता ये सब देख रही थी। और जब 2024 का इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन, तो कई सारे फैक्टर उसमें देखे गए जिन्होंने महायुति गठबंधन है उसके खिलाफ काम किया। और जिसमें से एक ये भी था कि जिस तरीके से शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना उसको तोड़ा गया, इसकी वजह से एक सिंपैथी फैक्टर जो चला, उसकी वजह से महायुति के बहुत सारे वोटर्स एमवीए की तरफ रुख कर गए। हालांकि भले एकनाथ शिंदे ये कह रहे हो कि 400 पार का नैरेटिव गलत गया, उसको गलत तरीके से पेश किया गया, ये एक फैक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि संविधान को लेकर के जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने भी इसको और ज्यादा हवा दी थी। खुद कहा था कि इस तरह के बयान दिए कि संविधान जो है बदलेगा अगर 400 पार आता है, और इसी चीज को विपक्ष ने उठा दिया मुद्दे को। हालांकि देखा जाए तो कई सारे मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में फैक्टर साबित हुए, और इन्हीं सारे मुद्दों को एक एक करके जो महाराष्ट्र की सरकार है, एकनाथ शिंदे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्व कर लिया जाए जल्द से जल्द। लेकिन बाकी कैसे बैठेगा करवट, कैसे क्या कुछ एकनाथ शिंदे रणनीति बनाएंगे, कैसे क्या कुछ करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि समय बहुत कम है और विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को काम भी करके दिखाना है और साथ ही साथ अपना कुनबा गठबंधन भी बचाना है, और विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसके लिए अपने आप को मजबूत भी करना है। क्योंकि एमवीए गठबंधन जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में हावी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि महायुति को बहुत ज्यादा और बहुत मुश्किल भरा सफर आगे तय करना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।